उसने बुलाना अपनी शुरू में शब्द करना। मैं देखा करता था, मैं कि शायद कोई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सोच पर यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी जी मिली है। इनका जन्म 1925 ਚ होया ते 1952 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਖਰਜੀ ਜੀ ਕਰਨਾ ਰਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਆ 11 ਫਰਵਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मृत्यु हुई शहीदी प्राप्त की इन्हें अज जिसे पहले मुगल सराय आते थे, अज इनके नाम पर गया पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन यूपी के इनके नाम पर गया और रखा गया है। तो इन्ना का इतिहास है अज का। तो साढ़े मंडल के प्रभारी श्री तिलक राय भगत जी, साढ़े प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री अशोक जसरोटिया जी, साढ़े जिला के सैकटरी करनवीर जी जिंदे गृह निवास पर कार्यक्रम हुआ करता है। बाकी साड़ी मंडल की सारी टीम, साढ़े महामंत्री कुलदीप जी और सारी टीम केवल और जिन्ना नाम लेना बड़ा जरूरी है क्योंकि इनके मंडल के कार्यक्रम हुआ करता है। तो क्योंकि साड़ी ये पद्धति है जिथे अं जाना है साड़ा पहले से कार्यकर्ता मौजूद हो तो क्यों भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। स्टेट डिपार्टमेंट चो था ते भारतीय जनता पार्टी के इस वेले मैं वाइस प्रेसिडेंट हाँ अपना डिस्ट्रिक्ट कठुआ का। इस तो पहले मैं स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट अपना एससी मोर्चे का। तो एक मी नवी एक सरकार ने एक नवी एक दायित्व दिता कि एज ए प्रभारी उस मतलब जसरोटा मंडल प्रधान। तो मेरी जनाब कहने सारे नाल जोड़ी विनती है कि वो जो फार्म बनाने जोड़े त्रिदेव के बनाने मेहरबानी करिए जिन्हें भी साढ़े अपने इतने बूथ के प्रधान है खासकर ज़्यादा काम उन्होंने पर अपना साढ़ा शक्ति केंद्र प्रमुख हुई है बूथ प्रधान हुई है ये सारे सानू मिलिए जेडे साढ़े इसलिए मेरे ख्याल है 16 ने साढ़े शक्ति केंद्र प्रमुख तो 45 ने शायद बूथ प्रधान ये सारे मिलिए तो पूरी एक टीम बनाइए तो गाँव पर आना चाहिए। सानू बड़ी चढ़ी है सानू सारे हिस्सा लेना चाहिए। पिछे जो साढ़ा एक प्रोग्राम हुआ तो उससे सब तो ज्यादा संख्या साड़ी तुम बड़ी मुबारक की गल है जी मुबारकबाद देने तुम सारे की रोजी रोटी सारे को लगी हुई है। लेकिन हूँ अगर अपने अपने आप की देश के प्रति मेहरबानी करिए जरूर पार्टी वास्ते कम से कम दिन का 24 घंटे अंदर 1 घंटा कड़ी लो ना तो पार्टी को पुजी जी। तो इस वास्ते मेरे सारे ने जनाब ने जोड़ी मिलती है कि अस सारे कट्ठे मिलिए चलिए। ये नहीं है कि छड़ा प्रधान होता काम है मैं प्रभारी छड़ा मेरा ही काम है ये अपने मंडल के प्रधान है इदा ही काम है। नो प्लीज सारे एक दूसरे का साथ देना एक कोई तो आवाज देता कोई उत्थे जरूर उत्थे पुजना चाहिए और सारे इकट्ठे मिलिए विचार करना चाहिए और कोशिश करो कि साड़ा जो छोटा मंडल है ना नंबर 1 पर रहे। तो मैं इस जनाब को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बड़ा बड़ा धन्यवाद। ER भगत रिटायर्ड चीफ इंजीनियर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट और जसरोटा मंडल के प्रभारी। आज हम यहाँ जसरोटा मंडल में यहाँ के हमारे मंडल प्रधान श्री ज्ञान सिंह जी की अध्यक्षता में आज यहाँ हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारे स्टेट के जिला कार्यालय के सदस्य श्री जसरोटिया जी और यहाँ पे इनके आए हुए
बहुत से हमारे कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक हमारे मार्गदर्शक हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने अपना सारा जीवन एक मानवतावाद के लिए दिया। इन्होंने एक आत्म मानववाद का एक विचार हम सबके सामने रखा, एक पूरे देश के आगे रखा, जिससे एक मानव की एक वृद्धि, मानव की एक व्याख्या उन्होंने पूरी उसमें एक्सप्लेन की है कि किस तरह से पहले एक मानव आता है, उसके बाद फिर आगे उसका परिवार बनता है, परिवार के बाद फिर उसकी एक अच्छी राजनीति बनती है, अच्छी राजनीति बनती है, फिर उसके बाद एक अच्छा देश बनता है, एक अच्छी सोच बनती है। तो ये सब चीज़ हमको समझाते हुए उन्होंने आजकल जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो मेन नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा पे आधारित है। तो हम इनको आज श्रद्धांजलि भेंट करने सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का कहना था कि अगर हमारी आर्थिक सोच अच्छी होगी तो हमारी मानवतावाद की एक वृद्धि होगी, मानवतावाद की एक डेवलपमेंट होगी। तो उसी को हम लेते हुए हमारी पार्टी आगे दिन ब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। और आज हम यहाँ सब इधर अपना छानरोड़िया में जसरोटा मंडल में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और इस पर हमें इनको याद करते हुए, इनको श्रद्धांजलि देते हुए हमें आज ये संकल्प लेना है कि इनके बताए हुए रास्तों पर हमको चलना है। अगर इनका निजी जीवन देखा जाए तो ये बड़े सरल व्यक्ति थे, बड़े महान व्यक्ति थे, एक राजनीतिज्ञ थे और एक लेखक थे, एक पत्रकार थे। एक बड़ी बचपन से इन्होंने बड़ी परेशानियां देखी हैं। 2 साल की जब उम्र थी तो उनकी माता गुजर गई। फिर जब ये 5 साल के हुए तो इनके पिताजी चले गए। फिर इनका पालन पोषण अपने मामा जी के घर हुआ। फिर कुछ देर के बाद मामी जी की भी देहांत हो गया उनका। तो उसके बाद इनके छोटे भाई, जब ये 17 साल के 18 साल के थे तो इनके छोटे भाई का भी देहांत हो गया। मतलब 17-18 साल तक पहुँचते पहुँचते इन्होंने बहुत सारे दुख देखे और बड़ी नज़दीकी से इन्होंने उन दुखों को सहन किया और उसको देखा। और फिर उसके बाद पढ़ने में बहुत ये इंटेलिजेंट थे। और तब के जो वहाँ के राजा थे उन्होंने इनको 250 रुपया पर मंथ इनको एक स्कॉलरशिप लगाया था। फिर उन्होंने IAS की, लेकिन उन्होंने परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अपनी कोई नौकरी वगैरह नहीं की इन्होंने। उसके बाद फिर BA किया, फिर उन्होंने MA किया। तो एक पूरे दूरदर्शी के अपने हमारे नेता थे। और जब 1937 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े तो इन्होंने फिर उनको ज्वाइन किया RSS को। और 1942 में फिर उन्होंने 3य वर्ष भी इसका कर लिया। फिर उसके बाद पूरे देश को चलाने में जुट गए। और इन्होंने अपने शादी वगैरह नहीं की इन्होंने, क्योंकि घर से इनको प्रेशर था, मामा जी का प्रेशर था कि आप शादी कर लीजिए, आप पढ़ लिख के हो। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपना सारा जीवन अपने देश को समर्पित करूँगा। तो ऐसे महान विचारों वाले हमारे नेता, हमें उनको हमेशा हमें इनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। ये एक ऐसे नेता हैं जो 15 साल हमारे ये जनसंघ जब 1952 में जब आई, जब उसकी स्थापना हुई, तो ये उनके पहले जनरल सेक्रेटरी बने। और ये हिंदुस्तान के 15 साल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनसंघ के रहे। तो उसके बाद ये अध्यक्ष भी बने अपनी भारतीय जनसंघ पार्टी के। वो मात्र कोई 43 डेज रहे, 43 दिन के रहे। उसके बाद फिर बड़ी रहस्यमय स्थिति में इनका शव मिला वहाँ, जैसे अभी बताया गया, मुगल सराय। तो फिर वहाँ पे एक शोक की लहर एक हिंदुस्तान में फैल गई। तो तब पता चला कि अब माननीय जो दीनदयाल उपाध्याय हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसी तरह उनके बताए हुए विचारों को और उनके बताए हुए रास्तों पे हमारा देश आज तरक्की की राह पे है। तो इसी के साथ कहते हुए फिर से हम सब भाइयों के साथ मिलकर, सब पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हम मिलकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्रधान भारतीय जनता पार्टी मंडल जसरोटा, आज का ये जो श्रद्धांजलि दिवस हम मना रहे हैं
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर आज हम जो यहाँ समर्पण दिवस मना रहे हैं, ये जसरोटा मंडल में छनरोड़िया गांव में हम सभी कार्यकर्ता, हमारे बीच हमारे प्रभारी भक्त जी और हमारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव अशोक जी और जिला के बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे सेक्रेटरी कुलदीप जी और बहुत सारे, मैं सभी का नाम लूँगा तो लंबा हो जाएगा, सारे हमारे बीच में हम सभी ने यहाँ मिलके ये कार्यक्रम रखा था। और जैसा कि भक्त जी ने बता ही दिया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा ही जो है वही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। इनके ही सारे वो सोच थी कि जैसे इन्होंने बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसको आगे जोड़ दिया गया अभी सबका प्रयास। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनका जो विज़न था उसको आगे बढ़ाते हुए हमारा जो देश है इसको देश तक ही सीमित नहीं, पूरी दुनिया में इसको नाम रोशन किया है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहता हूँ कि हम एक बार सभी लोग मिलकर इनको नमन करते हैं और आज का ये दिन इनको समर्पित करते हैं। धन्यवाद। एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी, सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जैसे कि अभी आपके समक्ष हमारे मंडल प्रभारी तिलकराज भगत जी और मंडल प्रधान ज्ञान सिंह जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी पर पूरी तरीके से प्रकाश डाल दिया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो इच्छा थी, जो सोच थी, जो दूरदृष्टि थी, वो यही थी कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी सरकार की ओर से दी जाने वाली योजनाओं का लाभ पहुँचे। तभी आपने देखा अंत्योदय जैसी स्कीम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाई गई और हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी ऐसे महान व्यक्तियों को अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं इतना ही कहता हुआ एक बार फिर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।